नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में हम लोग एस्टोपल पढ़ रहे हैं और आज पढ़ेंगे एस्टोपल एंड रेस जुडिकेटा का डिफरेंस क्या होता है। आपको कहीं देखने में ऐसा लगता होगा कि रेस जुडिकेटा एंड एस्टोपल दोनों सिमिलरिटी है, दोनों में सिमिलरिटी हो सकती है, बट जब तक हम डिफरेंस नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आसानी नहीं होगी। तो आज की वीडियो हमारी डिफरेंस को ही बताएगी। इस तरफ पहले कॉलम में रेस जुडिकेटा एंड सेकंड कॉलम में एस्टोपल है और पहला डिफरेंस हम करते हैं सेक्शंस के आधार पर कि कौन कौन सी सेक्शंस की बात की जाए जब रेस जुडिकेटा की बात करेंगे, कौन कौन सी सेक्शंस की बात की जाए जब एस्टोपल की बात करेंगे। तो रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 सीपीसी द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सेक्शन 11 पढ़ेंगे, ऑर्डर 2 रूल 2 पढ़ेंगे इसके साथ में। बाकी हमें सेक्शन 11 से लेकर 14 तक रेस जुडिकेटा पढ़ने के लिए सारी पढ़नी पड़ेगी। तो अपने आंसर में आप एटलीस्ट इतनी सेक्शंस लिखकर जरूर आएंगे। जब वहीं एस्टोपल की सेक्शंस की बात करेंगे तो सेक्शन 121, 122 एंड 123 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम नया लॉ, यही सेक्शंस पहले 115, 116 एंड 117 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। और इंडियन एविडेंस एक्ट में ही हमें सेक्शन 34 से लेकर 37 भारतीय साक्ष्य अधिनियम नया वाला लॉ उसमें पढ़ना है, जो पुराने लॉ में 44 से लेकर 40 से लेकर 44 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। और साथ में पढ़ेंगे 300 सीआरपीसी, जो अब 337 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई है। तो एटलीस्ट आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और ये सेक्शंस आपके आंसर में मेंशन होनी चाहिए। नंबर 2 डिफरेंस देखते हैं कि एक्चुअल में जब रेस जुडिकेटा होता है तो वो होता क्या है। एक शब्द में जानने की कोशिश करेंगे वो है क्या। इसी तरीके से एस्टोपल, तो उसके आधार पर डिफरेंस करते हैं कि रेस जुडिकेटा में या तो कोई ऑर्डर होगा या डिक्री होगी या एक जजमेंट होगा, इन तीन में से ही कुछ होगा, तभी रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा। लेकिन एस्टोपल में इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता है, इनमें से भी हो सकता है, बट ये थोड़ा वाइड है। यहां पे क्या है, एक्चुअल में यहां रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन है, एक व्यक्ति का कथन है, एक व्यक्ति का स्टेटमेंट है। और वो रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, बाय डिक्लेरेशन हो सकता है, उसने कोई घोषणा करी, बाय एक्ट हो सकता है, कोई कार्य किया, कोई कंडक्ट किया, या फिर कार्य का लोप हो सकता है, ओमिशन करके किया। तो यहां ऑर्डर, डिक्री एंड जजमेंट, यहां पर रिप्रेजेंटेशन। अब इसी से कनेक्टेड है नेक्स्ट। हाँ देखिए, यहां पर आप एक सिमिलरिटी भी देख सकते हैं कि यहां पर ऑर्डर, डिक्री एंड जजमेंट है, तो क्या यहां पर ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं दोस्तों। जब आप एस्टोपल के काइंड्स हमने पढ़ाए थे तो पहला काइंड था एस्टोपल बाय रिकॉर्ड। और जब मैंने कहा था कि जब एस्टोपल बाय रिकॉर्ड आता है ना तो वो जुडिशियल रिकॉर्ड है। और जैसे ही जुडिशियल रिकॉर्ड आएगा इट मींस वो ऑर्डर होगा, डिक्री होगी या जजमेंट होगा। जो सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 37 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखे गए हैं वो जुडिशियल रिकॉर्ड है। तो यहां पर एक सिमिलरिटी है, यहां कुछ कॉमन भी है कि इतना ये यहां पर भी अवेलेबल होगा, बट वो केवल 34 टू 37 वाला मामला है। इट मींस यहां पर एस्टोपल बड़ा सर्कल है, उसके अंदर रेस जुडिकेटा एक छोटा सा। तो दो डिफरेंस हुए। तीसरे डिफरेंस में देखिए इसी से कनेक्टेड है। दूसरे डिफरेंस में क्या था कि एक्चुअल में है क्या, देखिए आपको याद रखने के लिए एक सीक्वेंस याद रखनी है। सबसे पहले सेक्शंस बता दी, उसके बाद में एक वर्ड कि वो होता क्या है। एस्टोपल एक रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा रेस जुडिकेटा एक ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट है। अब इसी से कनेक्टेड कि ये ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट किसके थे, इधर रिप्रेजेंटेशन किसका था, उसी के आधार पर आप डिफरेंस लिख देंगे। तो यहां पर जो ऑर्डर, डिक्री एंड जजमेंट होते हैं दीज आर मेड बाय द कंपीटेंट कोर्ट। ये कंपीटेंट कोर्ट के थे, सक्षम न्यायालय के थे। बट यहां पर ये रिप्रेजेंटेशन जो था ये किसने दिया था, डन बाय अ पर्सन, एक व्यक्ति है। यहां पर कोर्ट या सक्षम न्यायालय नहीं। हाँ, इस व्यक्ति में सक्षम न्यायालय शामिल हो सकता है, जैसा कि ऊपर वाले में बताया, क्योंकि ऊपर वाले से ही कनेक्टेड है ना, तो सक्षम न्यायालय भी ना शामिल हो सकता है। और दैट इज जनरली पब्लिक में कौन है, यहाँ पर पर्सन में कौन है, पार्टी है। तो यहाँ कंपीटेंट कोर्ट के ये ऑर्डर, डिक्री एंड जजमेंट होते हैं, बट यहाँ पार्टी के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। एस्टोपल। चौथा नंबर डिफरेंस देखते हैं
कॉज ऑफ एक्शन को लेकर कि ये कंपीटेंट कोर्ट ने किया क्या, सीक्वेंस बनानी है। कंपीटेंट कोर्ट ने क्या किया कि कॉज ऑफ एक्शन जो था सूट का उसे सुना और डिसाइड कर दिया। इस ऑर्डर, डिक्री एंड जजमेंट में यही होता है। बट यहां पर क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन से रिलेशन यहां क्या है इसका, एस्टोपल का। एस्टोपल कभी कभी कॉज ऑफ एक्शन को अराइज करता है, कॉज ऑफ एक्शन को पैदा करता है। बट यहां पर सुनने के बाद डिसाइड नहीं हुआ है, यहां तो शुरुआत है और यहां पर एंड हो गया है। थोड़ा सा पिक्चराइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट डिफरेंस, डिफरेंस नंबर 5। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है आपने तो। 3 नंबर और 4 नंबर डिफरेंस। अब देखते हैं 5 नंबर डिफरेंस। 5 नंबर, इट प्रिवेंट्स। अब देखिए सीक्वेंस किस तरीके से याद रहेंगे। सबसे पहले सेक्शन, फिर ये होते क्या है वो बता दिए आपने, ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन। फिर ये ऑर्डर के रिप्रेजेंटेशन किसके, इधर कंपीटेंट कोर्ट के, इधर किसी भी पर्सन के। फाइनली इन्होंने डिसाइड क्या किया, इधर कॉज ऑफ एक्शन को सुना और डिसाइड कर दिया, इधर कॉज ऑफ एक्शन अराइज। अब क्वेश्चन यहां से सीक्वेंस को थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि ये रेस जुडिकेटा अब करता क्या है, क्या करता है। तो इट प्रिवेंट्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, बहुवाद में वाद ना हो जाए, एक से अधिक सूट ना फाइल हो जाए एक ही कॉज ऑफ एक्शन को डिसाइड करने के, तो उसको ये प्रिवेंट करता है। रेस जुडिकेटा प्रिवेंट्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स। बट एस्टोपल क्या करता है, एस्टोपल प्रिवेंट्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्हाट, कमेंट करके बता सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों वीडियो आपको मेरी जरूर कुछ ना कुछ सिखाती होंगी, लाइक कर दीजिए, हाइप करिए, कमेंट करके जरूर बताया करिए। आप कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं दोस्तों और पढ़ने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए। तो फाइनली रेस जुडिकेटा ने मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को प्रिवेंट किया, रोका, और एस्टोपल ने रोका है कि एक से अधिक रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में ना आ जाए एक ही पार्टी के। नेक्स्ट डिफरेंस है, it denies the jurisdiction of court to hear the suit again। कहीं ना कहीं मल्टीप्लिसिटी से ही मिलती हुई बात है, बट आपको लिखने के लिए एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर लॉन्ग आंसर है तो आप इसको जरूर लिख कर आएंगे, शॉर्ट आंसर है तो दोनों में से आप एक लिख देंगे, ये लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। यहां पर कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है कि कोर्ट को मना करता है रेस जुडिकेटा, उसका जुरिडिक्शन ही मना कर देता है कि अब आप इस मैटर को दोबारा नहीं सुन सकते। यहां कोर्ट को रोक दिया गया है। अब यहां पे किसको रोका जा रहा है, यहां पे इट, सॉरी, मल्टीप्लिसिटी तो बात थी कि रिप्रेजेंटेशन के बारे में थी, यहां आदमी को भी रोका जा रहा है, पर्सन को भी रोका जा रहा है, पार्टी को भी रोका जा रहा है। किस काम से रोका जा रहा है, यहां कोर्ट को रोका जा रहा था सूट को दोबारा सुनने से, यहां पर पार्टी को रोका जा रहा है कि अपने ही रिप्रेजेंटेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करने से, परिवर्तन करने से रोक देता है एस्टोपल। आपने पहला ऐसा स्टेटमेंट दिया था, अब आप दूसरा स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं और दोनों ही स्टेटमेंट में आप विन होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट डिफरेंस देखिए, इट बाइंड्स ऑल द पार्टीज टू द सूट। जो सूट डिसाइड हो चुका है, उस सूट में जितनी भी पार्टीज थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उन सभी पार्टीज को ये बाइंड करता है कि अब इस ऑर्डर से, इस डिग्री से, इस जजमेंट को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर किसको बाइंड कर रहा है, एस्टोपल बाइंड करता है ओनली वन पार्टी, और वन में भी कौन सी पार्टी, जिसने ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया है और अब अपने ही रिप्रेजेंटेशन में मॉडिफिकेशन करना चाहता है। तो ऐसी पार्टी को बाइंड कर दिया कि उसने जो पहले कहा था ना भैया, और जिसके आधार पर आपने किसी को इंटेंशनली बिलीव कराया कि वो सच है, और उस बिलीव पर सामने वाली पार्टी ने एक्ट कर दिया, और अब आप कहते हैं कि नहीं, मैं अपने रिप्रेजेंटेशन में मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं, अगर आपको अलाउ कर दिया गया कि आप मॉडिफिकेशन कर लें, तो पहली पार्टी को प्रिजुडिस हो जाएगा, डेट्रीमेंट हो जाएगा, उसे लॉस हो जाएगा, उसे कोई हानि हो जाएगी। तो क्या आप दूसरी पार्टी का लॉस होने देंगे? अगर आप जज की सीट पर बैठे हैं तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसलिए उस पार्टी को बाइंड करती है और केवल एक पार्टी को बाइंड करता है एस्टोपल। और अगर हाँ दोनों पार्टी को बात बाइंड करने की बात आएगी, तो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सेप्शंस पढ़ाए थे, तो एक एक्सेप्शन था उसमें कि जब दोनों ही पार्टी एस्टोपल को प्लीड करें तो फिर एस्टोपल ऑपरेट नहीं करेगा।
तो केवल एक पार्टी को बाइंड करता है एस्टोपल, जबकि रेस जुडिकेटा दोनों पार्टीज को, दोनों नहीं, जितनी भी पार्टीज हैं सबको बाइंड करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि लिखने के लिए आपके पास काफी कंटेंट आ गया होगा, और अगली वीडियो में एक टर्म पढ़ाऊंगा आपको मैं, वेवर। वेवर बोले तो अधित्याग, किसी राइट को त्याग देना, वेवर कहलाता है। दूसरा, एस्टोपल के साथ में इसका कंपैरिजन, कि एस्टोपल एंड वेवर में क्या डिफरेंस होता है, और उससे आगे हम डिफरेंस देखेंगे एडमिशन, स्वीकृति, एंड एस्टोपल के साथ में क्या डिफरेंस है। क्योंकि सेक्शन 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहती है कि एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट इट मे ऑपरेट एज एस्टोपल। तो कहीं ना कहीं दोनों में कंपैरिजन करने की जरूरत है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो से जानकारी मिली होगी। अगर सचमुच में मिली तो नए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा। और इंस्टाग्राम पर भी मैं 3 मिनट से छोटी वीडियो बनाकर आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता हूं दोस्तों। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है legal_lem, आप उसको भी ज्वाइन करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक अवेलेबल है, उसे आप देख सकते हैं। तो आज इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय